गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम लखीमपुर खीरी से आए। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। हम, हमारे पति, हमारे 2 बच्चे। बच्चों में कौन? बेटा बेटी? एक बेटा एक बेटी। खुश रहिए। देखिए, अर्थराइटिस पेन, जोड़ जोड़ में दर्द, एंजाइटी डिसऑर्डर था, उलझन, बेचैनी, घबराहट होती थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, आंखों में धुंधलापन, कार्य से अरुचि, उच्चाटन हो जाना, छाती में अकड़न जकड़न की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में सूजन, गले में घाव व सूजन था, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, स्लीप डिसऑर्डर था, कमर में दर्द, शरीर में कमजोरी महसूस होती थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, मुंह में, सर्विक्स में, छाती में और किडनी में। अब सब अच्छा है। जो कुछ असाध्य कष्ट हैं तो कल गुरुदेव, एक समस्या है। बोलो बेटा। गुरुदेव, ये अनुष्ठान अपने पति के लिए किया था। वो दरबार आना नहीं चाहते गलत थे। भाषा नहीं, गलत भाषा नहीं, वही हो जाएगा जो बोल रही हो। पति के पास सब पुण्य चले जाएंगे, बाकी सब पुण्य से खाली हो जाओगे। ऐसा चालूपंथी वाला कोई बयान मत दीजिए कि हम पति के लिए किए हैं। इतने रोग कष्ट आप में भरे थे, आपने पढ़े? हाँ। आप कोई कष्ट है अब आपको? नहीं तो इसके लिए नहीं किया था आपने? किया था। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पति के लिए हम किए थे? नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को थी। ऐसा बोलिए ना कि हाँ। उनको भी कष्ट है, ऐसा बोलिए। हाँ, और ऐसा कौन आदमी संसार में धरती में पैदा हुआ जिसको कष्ट नहीं है? उनके कष्ट बच्चों में जा रहे थे। हमने क्या बोला? ऐसा कौन धरती में इंसान पैदा हो गया है जिसको कष्ट नहीं है? जी गुरुदेव। ठीक है जी और पति को तुम्हारे लगता है कि उन्हें कोई भी कष्ट नहीं है? जी। विडंबना ये है। दरबार आना नहीं चाहते थे। हमने क्या कहा? उनको लगता है उन्हें कोई भी कष्ट नहीं है। जी। वो हीरो हैं जी। अक्षय कुमार है बिल्कुल वो, उन्हें लगता है। अब क्या करोगी इसमें? इसमें क्या करोगी जबकि कष्टों से भरे पड़े हैं? जी है तो कल महावन करिए, उनको भी संकल्प में रखिए ताकि उनके भी जो असाध्य कष्ट हैं जो उन्हें प्रतीत भी नहीं हो रहे हैं वह भी नष्ट हो, है जी। ना? वो दरबार में रुकना नहीं चाहते हैं, कल से भाग रहे हम हैं। कहते हैं अमेरिका में रहते हैं वो, तो स्वस्थ होंगे, स्मृतियाँ नष्ट होंगी। स्मृतियाँ सूक्ष्म में, कोई स्थूल में थोड़े ना है, क्योंकि आपके यहाँ नशा कराने वाली स्मृतियाँ खूब हैं उनमें। ओसीडी है, सबसे नफरत करना, घृणा करना, परिवार से दूर रहना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, किसी से बात नहीं करने का मन करना, आपसे भी दूर रहना, ये सारा ओसीडी भरा पड़ा। अब और कौन सा प्रमाण चाहिए उनको कि भयानक रूप से पीड़ित है? ओसीडी तो सबसे बड़ा बीमारी है, तलाक की पहली सीढ़ी है ना? नशा कराने वाली स्मृतियाँ सक्रिय हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। क्या करोगे? तो प्रार्थना और संकल्प उनके लिए आप करिएगा, वो नहीं करते हैं तो वो कह रहे हैं चलो घर चलो, दरबार छोड़ के घर चलो। हम कहते हैं, वो कह रहे हैं स्वर्ग चलो, चले जाओ, लेकिन आप प्रार्थना संकल्प तो करो, उन्हीं के लिए करो प्रार्थना संकल्प, अच्छे हो जाओ। ठीक है, जहाँ कहे तो वहीं चलो। अब कोई कष्ट नहीं, ना तुम्हें कष्ट है ना उन्हें कष्ट है। ठीक है, आदमी पतिदेव आपके बहुत अच्छे हैं, पतिदेव खराब नहीं है, स्मृतियाँ गंदी हैं और उनको खूब बेचैनी हो रही है। उनको लग रहा है यहाँ से भागो नहीं मर जाएंगे, ऐसी बेचैनी उनको हो रही है। जी। हो रही है। अब उनकी गंदी स्मृतियाँ हैं, उनको भगाना चाहती हैं। किधर है तुम्हारे पति? तो दिखाओ जरा हमें। आए थे। कहाँ है भाई? अरे महाशय जरा अंदर आइए, आप आइए, आपसे वार्ता तो हो जाए। इतना दूरी ठीक नहीं है, आइए। जब सामने ही है तो काहे के लिए चिंता? आइए। इनके जरा हथेली पकड़ो बेटा, अच्छा पकड़ना ही, तुम यहाँ तक तो ले ही आई। आंखें बंद करो। ओम बेटा, आंखें बंद कर लो आप भी। एक दूसरे को ध्यान से देखो, अंदर ही अंदर मन में एकांत के क्षणों को देखो। पिशाच राज, पिशाचों की सब स्मृतियाँ, इच्छा विचार सब खींचे अपने समाहित करें।
ले जाए इनके पति से खींच के सब पिशाच जो दरबार से भगाना चाहते। आंखें बंद रखो, पागलों की जितनी स्मृतियां हैं इनमें वो सब निकाल के सब नष्ट कर दीजिए। दरबार से भगाने वाली सभी स्मृतियां निकाल ली जाए अंदर से बाहर, सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। प्रहार। बढ़ी हुई कामुकता, काम वासनाएं अपने में समाहित करने काम दो। स्वयं के गठबंधन तोड़ दिए जाए, सब रति स्तंभित दैत्य स्मृतियां सब नष्ट कीजिए। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और अटूट प्रेम की स्मृतियां भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाएं एक दूसरे के प्रति सदा के लिए। शुद्ध। एक दूसरे से नफरत, घृणा, चिढ़ जितनी स्मृतियां सब नष्ट की जाए। प्रहार। और जो दरबार को गलत गलत बोला इन्होंने, जिनको श्राप मिले हैं वो श्राप इनको स्तंभित कर दिए हैं। जब तक दरबार से नाक रगड़ के माफ़ी न मांगे तब तक श्राप स्तंभित कर दिए जाए, तब तक नष्ट नहीं होंगे, स्तंभित रहेंगे। प्रहार। अघोरी बाहर निकाला जाए इससे, इसके इनके हस्बैंड से। चलो बाहर आओ बेटा, हथेली छोड़ दो। अब तुम अपनी आंखें खोल लो, इनको आंखें बंद रखने दो। ओम। अघोरी बाहर निकल, चल बाहर। जो शराब पीता है और उल्टा सीधा बोलता है, नशा कराता है, बंद, बाहर निकल। निकाल के मेरे शमशान भेज दिया जाए और चिता में इसको उल्टा लटका दिया जाए सदा के लिए। इस शरीर से उच्चाटन, पूरे परिवार से खींच के लाया जाए, आखिरी अंश तक इसका भेज दिया जाए शमशान में। प्रहार। कठोर दंड। शराब पिलाने वाली स्मृति सब नष्ट कर दिया। उच्चाटन। शराब से कोई पिलाने की कोशिश करे उससे उच्चाटन। प्रहार। दैत्य स्मृतियाँ सब नष्ट की जाए। तलब पैदा करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। जहाँ कब्रों दरगाह जुड़े हैं वहाँ सब नष्ट कर दिए, सब वापस। लिंग भैरवी की जितनी स्मृतियाँ इनके अंदर सब खींच के लाई जाए पूरी सृष्टि से, आखिरी अंश तक खींच ली जाए, डुबो दी जाए दोनों रसों इनके शुभ शरीर के साथ सदा के लिए। इनके गले में घाव नष्ट किए जाए। अघोरी का दंड तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया इसका दंड। सब अहंकार नष्ट किया जाए, इसका पूरा छीन लिया जाए, दरबार में जमा किया जाए। जो मेरी नकल करने की कोशिश करता था इसको कठोर दंड दिया जाए, चिता में लटका के रखा जाए, जलती चिता में। जो इनकी बुद्धि बंधी हुई है खोल दी जाए, बंधी बुद्धि खोल दी जाए इनकी। देखो इनकी बुद्धि ऐसे थी, ऐसे बंधे थे, निकाल कैसे बंधे थे, ऐसे बंधे थे चारों ओर से, तो बांध रखा था लोग। पागलपन, चिड़चिड़ेपन की स्मृतियाँ सब नष्ट की जाए इनकी। पत्नी पे क्रोध और लड़ाई झगड़ा कराने लिए सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। प्रहार। शुद्धि। माँ मस्तिष्क जल में रख मिला दिया, खून फाड़ के सारी शराब निकाल के नष्ट कर दी, चिता में डाल दिया। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शुद्धि। आँख खोलिए, अपना बंधन 3 बार खींचिए ओम नमः शिवाय बोल के कमर पे। बढ़िया। क्या नाम है आपका? हैं? वीरेंद्र कुमार यादव। विजेंद्र। अब देखिए धर्म पत्नी की तरफ, दोनों लोग देखिए कैसा लग रहा है। अब कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा लग रही है?
कोई क्रोध, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिढ़, हाँ दरबार से भागने का मन कर रहा है अब? आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और बहुत अच्छे आदमी आप थे और हैं और रहेंगे। ठीक है, जो गंदगी थी चली गई, जो आपको भगा रही थी यहाँ से, उल्टा सीधा दरबार के बारे में हो रही थी, सब गंदगी आ रही थी दिमाग में, उल्टा सीधा बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे, तो गंदगी थी, वो गए चिता में। अब दरबार कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है? अब दरबार कोई खराब लग रहा है? देखिए, जो खराब लग रहा था दरबार, आपको भागने का मन कर रहा था, अब कुछ खराब लग रहा है? नहीं नहीं लग रहा है। तो जिसको खराब लग रहा था, जो भगा रहा था बार बार आपको, उसे पता था वो मर जाएगा, यहाँ गई गंदगी। अब आप अच्छे हो। आप देखो, शराब पीने का मन कर रहा है, देखिए, मदिरा पान करने का कोई मन है? नहीं है। खूब खुश हो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।